गिरधारी एक मेहनती किसान था। वो खेतों में खूब मेहनत किया करता। उसे फसल भी अच्छी होती थी, जिसे बेचकर वो अच्छा मुनाफा कमाता था। धीरे धीरे गिरधारी गांव की बहुत सी जमीन खरीद लेता है और गांव का बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है। गिरधारी के 2 बेटे हैं, सुभाष और रवि। एक दिन गिरधारी अपनी पत्नी सुमन से कहता है, हमारे दोनों बेटे बहुत ही अच्छे हैं, पर इन दोनों में मैं संपत्ति का बंटवारा करने का समय आ गया है। आप बंटवारे में इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? अभी उन्हें संपत्ति से दूर ही रहने दो। आज नहीं तो कल हमें ये सब करना ही है। अगले दिन गिरधारी दूसरे गांव जाता है। वहां उसे उसका मित्र मंगरू मिलता है, जो सब्जियां बेच रहा होता है। गिरधारी उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम मंगरू हो? तुमने ठीक पहचाना मित्र, मैं मंगरू ही हूँ। पर तुम तो इस गांव के बड़े जमींदार थे, तुम यहाँ सब्जियां क्यों बेच रहे हो? गिरधारी, तुम्हें क्या बताऊं, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने उन्हें सारी संपत्ति बराबर बराबर बांट दी। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। संपत्ति आते ही वह दोनों सब कुछ बेचकर शहर चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। अब तुम रहते कहाँ हो? हमारा एक पुराना घर है और उसके साथ ही कुछ जमीन भी है, जिस जमीन पर मैं सब्जियां लगाता हूँ और उन सब्जियों को बाजार में लाकर बेचता हूँ। उन्हीं पैसों से अपना गुजारा करता हूँ। मंगरू को देखकर गिरधारी को बहुत बुरा लगता है। गिरधारी मंगरू की कुछ मदद करके वहां से चला जाता है। गिरधारी एक जगह रुककर सोचने लगता है, अगर मेरे बेटों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया तो मैं क्या करूंगा? ऐसा गिरधारी सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बकरी चराने वाला आता है और गिरधारी से कहता है, अरे सेठ, इतनी संपत्ति रहने के बाद भी तुम किस विचार में हो? ये संपत्ति ही मेरे विचारों का कारण है। हम गरीब लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को थक कर आराम से सो जाते हैं। हमें ज्यादा सोचने का समय ही नहीं मिलता। हमें जो भी मिलता है हम उसी में खुश रहते हैं। गिरधारी को बकरी चराने वाले की बातों से लगता है कि वो बहुत ही समझदार व्यक्ति है। गिरधारी सोचता है कि इसके पास मेरी समस्या का समाधान मिल सकता है। गिरधारी बकरी वाले को सारी बात बताता है। तो ये बात है, तुम सारी संपत्ति किसी एक को मत दो। तुम संपत्ति के 3 हिस्से करो। 2 हिस्से दोनों बेटों के और 1 हिस्सा तुम्हारा। पर उन्होंने संपत्ति मिलते ही उसको बेच दिया तो, या उसका सही उपयोग नहीं किया तो? तुम एक काम करो, दोनों बेटों को 1-1 पौधा दो और उनसे कहना कि इसे दोनों अलग अलग लगाओ। जिसका पौधा ज्यादा बड़ा होगा उसी को अधिक संपत्ति मिलेगी। पर ऐसा क्यों? तुम ऐसा करो, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। गिरधारी घर जाते समय 2 आम के पौधे लेकर जाता है और अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा, ये पौधे आम के हैं, इन्हें तुम अलग अलग लगा दो और इनका अच्छे से ध्यान रखना। जिसका पौधा सबसे अच्छा और बड़ा होगा उसे संपत्ति का अधिक हिस्सा मिलेगा। सुभाष और रवि दोनों पौधे लगा देते हैं। सुभाष अच्छा और ईमानदार था, वहीं रवि चालाक और लालची किस्म का था। वो चाहता था कि उसे ही अधिक संपत्ति का हिस्सा मिले। ऐसे ही समय बीतता रहा और अब सुभाष और रवि के पौधों को देखने का समय आ गया था। सुभाष और रवि, तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, पर सुभाष का पौधा रवि के पौधे से 2 गुना बड़ा है। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें संपत्ति दे दूंगा। ऐसा कहकर गिरधारी बकरी वाले व्यक्ति के पास जाता है और सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद बकरी वाला गिरधारी से कहता है, तुम सुभाष को संपत्ति का बड़ा हिस्सा दो। ऐसा क्यों, जबकि पौधा तो रवि का बड़ा है? सुभाष और रवि दोनों ने एक साथ पौधा लगाया और दोनों ने उनका अच्छा ध्यान रखा, पर रवि का पौधा बड़ा हो गया और सुभाष का पौधा आधा ही रह गया। तो इसमें क्या बात है? ऐसा तो होना ही था। शर्त तो यही थी कि जिसका पौधा बड़ा होगा वही अधिक संपत्ति का मालिक होगा। यही, सुभाष एक ईमानदार इंसान है, वो अच्छा है, पर रवि ऐसा चाहता है कि संपत्ति का अधिक हिस्सा उसे मिले। इसीलिए उसने सुभाष का पौधा बीच बीच में तोड़ता रहा,
ताकि सुभाष का पौधा रवि के पौधे से बड़ा न हो सके। गिरधारी को पूरी बात समझ आ जाती है। वो रवि और सुभाष को कहता है, सुभाष, तुम्हें संपत्ति का अधिक हिस्सा मिलेगा। पर पिताजी, पेड़ तो मेरा बड़ा था। हाँ पिताजी, शर्त के मुताबिक पेड़ तो रवि का ही बड़ा था, तो अधिक संपत्ति रवि को ही मिलनी चाहिए। सुभाष, क्या तुम्हारा पौधा कभी तुम्हें टूटा हुआ दिखाई दिया है? हाँ, वह 2-3 बार टूटा था। वो रवि ने ही तोड़ा था, ताकि रवि का पौधा अधिक बड़ा दिखे और संपत्ति का अधिक हिस्सा उसे मिल सके। गिरधारी अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सुभाष को दे देता है।